हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हमारा पर्यावरण, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो कि देखिए, चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए आ जाते हैं क्वेश्चन पर, और ये पेज नंबर 17 यानी 17 पेज नंबर पर है। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, पृथ्वी की प्लेटें जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा लगातार घूमता रहता है और इस गति के कारण प्लेटें भी चलती हैं। यह गति संवहन धाराओं के कारण होती है, जहां गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, ठंडा होता है और फिर से नीचे जाता है, जिससे प्लेटें भी गति करती हैं। तो इस तरह से हमारा ये का आंसर कंप्लीट हो जाता है। खा का देखिए क्या है क्वेश्चन, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है। तो इसको बुक में ही देख लेते हैं कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे यानी 12 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये, यहाँ से लिखेंगे खा का आंसर, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये खा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए गा का क्या कहता है क्वेश्चन, अपर्दन क्या है। तो देखते हैं कि अपर्दन क्या है। तो ये पेज नंबर देखते हैं कि किस पेज पर है ये। तो अपर्दन क्या है, तो ये है पेज नंबर 15 पर यानी 15 पेज नंबर पर। तो देखिए यहाँ से दिया है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा गा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए घा का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर है, कह रहा है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो ये बुक में देख लेते हैं किस पेज पर है। देखते हैं ये बाढ़कृत मैदान का निर्माण। तो घा यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 पर है ये। तो यहाँ से देखिए दिया है ये, बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये घा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाढ़ के कारण से लेकर के निर्माण होता है यहाँ तक। उसके बाद से घा हो गया। अब अंगा नहीं है, चा को देखते हैं, बालू डिब्बा क्या है। तो ये भी 15 पेज नंबर पर ही है। देखिए एक मिनट देख लेते हैं किस पेज पर है बालू डिब्बा। तो ये पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है, जब पवन का बहाव, कहाँ गया, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बनाते हैं, इनको बालू डिब्बा कहते हैं। इसका थोड़ा सा और ऊपर से लिखना पड़ेगा इसका आंसर। एक मिनट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिखेंगे ये चा का आंसर। यहाँ से
रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये चा का आंसर लिख लेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से देखिए छा का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो ये है पेज नंबर 16 पर, इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। ये कहाँ गया, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ से देखिए, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छा का आंसर हो जाएगा। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद से देखिए है चापा झील क्या है। जा का आंसर चापा झील क्या है। तो इसको देखते हैं कि किस पेज पर है। ये पेज नंबर 15 पर यानी 15 पर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के कहते हैं जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन में निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चापा झील भी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए सही गलत का निशान लगाना है। तो ये हम सही गलत का निशान लगा सकते हैं। देखिए का होगा शैल पर, खा का होगा हिमोड़ पर, गा का होगा ज्वालामुखी, घा का होगा रेगिस्तान, चा का होगा नदी घाटी। तो इस पे हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। ये का हो जाएगा तीसरे से, खा का हो जाएगा चौथे से, गा का हो जाएगा पहले से, घा का हो जाएगा 8वें से और चा का हो जाएगा 7वें से, छा का हो जाएगा 5वें से। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कारण बताना। कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं, कारण बताइए। यहाँ पे देखिए कारण बताते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ चट्टानें छत्रक के आकार की होती हैं क्योंकि पवन के साथ उड़ने वाली रेत चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षण करके काटती हैं, जिससे वे पतले और छतरी नुमा हो जाते हैं। ऊपरी भाग कम घर्षण के कारण अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहता है, जिससे यह आकार बनता है। तो ये हमारा चौथे का हो गया। उसके बाद से खा देखिए क्या कह रहा है कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, कारण बताइए। तो बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ये नदियाँ खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ पहाड़ों से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लाती हैं जो मैदानों में जमा हो जाती हैं, जिससे वे कृषि के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो ये हमारा चौथे का खा हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद से चौथे का गा देखिए क्या कर रहा है, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बुक में है पेज नंबर 16 पर। देखिए ये चौथे का गा, यहाँ समुद्री से लेकर के स्टैग कहते हैं, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। समुद्री तरंग से लेकर के स्टैग कहते हैं, यहाँ तक ये गा का आंसर यहाँ तक ये हो जाएगा। उसकी वजह से देखिए घा क्या कह रहा कि भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, कारण बताइए। भूकंप के दौरान इमारतें इसलिए गिरती हैं क्योंकि भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह पर तेज कंपन होता है, जिससे इमारतें हिलने लगती हैं और गिर जाती हैं। अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती हैं, इसलिए वे गिर जाती हैं। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट घा, चौथे का घा। उसके बाद से देखिए ये क्रियाकलाप है। करा कि चित्र दिया है, इसके स्थलाकृत बताना है कि कौन सी स्थलाकृत है और किस प्रकार की है। तो देखिए जलप्रपात की चित्र है और ये अपरदन के कारण होता है। और देखिए नदी विसर्प है,
ये अपर्दन या निक्षेपण के कारण होता है। देखिए मैदानी भाग है, ये निक्षेपण के कारण होता है। तो ये भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई पहेली को हल करें। वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि किस में क्या भराएगा। इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या भराएगा, आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, हाँ, चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।